welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 3 of English, and the name of the chapter is Nouns, Gender. So in this chapter हम लोग nouns और उसके genders के बारे में discuss करेंगे. Genders are basically to rectify that whether the given noun is a male or a female, right? तो जिन भी वर्ड्स के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो नाउन है वो मेल है या फिर एक फीमेल है, उन्हीं वर्ड्स को हम जेंडर के नाम से जानते हैं. So to know more about the nouns gender, let us begin with the chapter and know more about it. So a gender tells us whether a noun or pronoun is male or female. कि जेंडर जो है वो हमें बताता है कि नाउन या फिर प्रोनाउन एक मेल है या फिर एक फीमेल है, राइट. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. ये 4 तरीके के जेंडर्स होते हैं. दे आर मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर. ये सभी हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर. ये 4 तरीके के जेंडर्स हैं जो कि रेक्टिफाई हम लोग करते हैं. So the first one is the first one is masculine gender. अब ये masculine gender क्या है? Let's have a look and read it. So they are a noun or pronoun that indicates a male is said to be the masculine gender. तो एक ऐसा नाउन और प्रोनाउन जो कि इंडिकेट करता है मेल कैटेगरी को, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानते हैं, राइट. आफ्टर दैट एग्जांपल्स आर मैन, बॉय, डॉग, लायन एटसेट्रा, राइट. वही नेक्स्ट आता है हमारा फेमिनाइन जेंडर. सो फेमिनाइन जेंडर क्या है? अ नाउन और प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स a female is said to be in the feminine gender. तो एक ऐसा नाउन जो कि इंडिकेट कराता हो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को, उसे हम फेमिनाइन जेंडर के नाम से जानते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स हैं विमेन, मेयर, गर्ल, क्वीन एटसेट्रा, राइट. उसी के बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो आती है कॉमन जेंडर. अब कॉमन जेंडर क्या है? लेट्स हैव अ लुक. A noun that refers to both male and female is said to be of the common gender. एक ऐसा नाउन जो कि रेफर करे दोनों को, मेल्स को एज वेल एज फीमेल्स को, तब हम उसे एक कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल्स वी हैव चाइल्ड, स्टूडेंट, पेरेंट्स एटसेट्रा. उसी के बाद नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रल जेंडर. अब ये न्यूट्रल जेंडर क्या है? सो अ स्टूडेंट, sorry, a noun which is neither male nor female but gives the name of things without life is called the neuter gender. Examples हैं table, book, tree, etc. Right? So neuter gender होते हैं जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को रेफर करते हैं, राइट. जैसे कि एग्जांपल्स में हमें दिए हुए हैं टेबल, बुक और ट्री. ये सब ही न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कॉमन जेंडर, सो कॉमन जेंडर्स में भी वही होता है, राइट. दे एक्चुअली रेफर टू बोथ द genders, the males also and the females also. Like for example, if I say a doctor, so अगर वो डॉक्टर जो है वो मेल होगा तब भी हम उसे डॉक्टर भी बोलेंगे, और अगर फीमेल होगा तब भी हम उन्हें डॉक्टर भी बोलेंगे, राइट. सो दैट इज व्हाई दीज आर कंसिडर्ड एज द कॉमन जेंडर्स, राइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द chapter. I hope you all are clear with the nouns as well as all the 4 kinds of genders, right. So I hope you all enjoyed the video and learned something from this. Thank you so much and have a great day ahead.